जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो 22,700 प्लस पदों पे आ चुकी है, जिसका फॉर्म अप्लाई भी आपका जो है 15 अगस्त होना स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्लास नंबर 1 लेकर आ चुके हैं। ऐसे आज से आपका डेली चैनल पे 2 क्लास होता है जो आपके बिहार पुलिस के लिए ही होगा। तो आज से ही आप लोग क्लास में हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी क्लास जो है आपके तैयारी बहुत ही अच्छे हो सके। क्लास नंबर 1 है, इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है MCQ को शामिल किया गया है। ऐसे ही क्लास आपको डेली भी मिलेंगे। तो क्लास में देखिए आप लोग कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अच्छा लगा आप सभी को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आने वाला जो क्लास होगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आज का पहला नंबर प्रश्न ही आपका है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। MBBI क्वेश्चन आपके लिए है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यह कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम को हम कहते हैं क्या, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। इन सभी को याद कीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों आपका जो है 1789 को होता है और इसका प्रमुख नारा था आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 सही। आपसे पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। यह थे आपके लुई 16वां थे। याद कीजिएगा, लुई 16वां थे। आइए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा से, जड़त्व से, गुरुत्वाकर्षण से या संवेग से। यह संबंधित है दोस्तों आपके किससे, तो जड़त्व के नियम से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4था नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यह जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही। आपसे पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। या हुए थे कब, 1976 को। ठीक है, और इसे ही कहते हैं हम लोग लघु संविधान। इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान इसे दोस्तों कहा जाता है। आइए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। फ्लोएम दोस्तों आपके जो है भोजन का परिवहन करते हैं और जाइलम जो आपके हैं यह जल का परिवहन करते हैं। तो हमसे पूछेगा जल का परिवहन, तो जाइलम हो जाएगा आपके यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही। अगला आपके यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। नील है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, अमेजन है, आपके मिसिसिपी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। देखिए ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता, न ही हवा है और न ही वहाँ पे कोई अन्य माध्यम होता है, जिस कारण ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल पाता है। तो नहीं चलने का कारण क्या है कि माध्यम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। माध्यम के अभाव में ऑप्शन नंबर आपका जो दोस्तों यहाँ पे है वह हो जाएगा आपका बी सही। चलिए दोस्तों हम लोग अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन कराता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो कौन कराते हैं, यह सभी कराएंगे आपके चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो यहाँ पे सी है यह बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। आइए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 9 नंबर
प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न आपसे भी क्या है कि डीएनए का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। यह भी पूछा गया कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए आपका होता है कहाँ पे, केंद्रक में। कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है। और ऑप्शन में केंद्रक तो नहीं लेकिन नाभिक है, तो हम लोग नाभिक को टिक कर लेंगे तो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या न्यायपालिका। तो अंतिम जो आपका शक्ति है यह होते हैं आपके जनता के हाथों में। सी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न आपसे भी क्या है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। पहले आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 mv² होता है। ठीक है, और इसका हम वेग जो है दोगुना कर देंगे तो यह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है बी होगा सही। अगला देखिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न को कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान आपका जो है लागू कब हुआ। लागू आपको होते हैं 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन सही है। और पूछे आपसे कि तैयार कब हुआ, तो तैयार हुआ था आपका भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। लोहा है, हीरा है, तांबा है या सोना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है क्या होता है, हीरा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। फ्रांस का राजा कौन था जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिए कि उस समय आपका जो है लुई 16वां थे राजा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। और क्रांति कब हुआ था बताया था आप लोगों को हम कि 1789 में दोस्तों क्रांति होती है। आइए अब देखिए 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और न्यू है तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जो भी क्लास हो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। पास्कल किसका है, पास्कल आपका होता है दाब का एसआई मात्रक पास्कल। आइए अब देखिए 16 नंबर प्रश्न को। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, मेंटल, क्रोड, भूपर्पट्टी या मैग्मा। यह कहलाते हैं आपके भूपर्पट्टी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो सी है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला आपका 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होता है न ही ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है, बस वह क्या हो सकता है तो बदल सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। ऑप्शन है आपका ऊर्जा नष्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। ऊर्जा उत्पन्न होता है, नहीं होता है। ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट, केवल रूप बदलती है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न को। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, महाराष्ट्र की, गुजरात की, तमिलनाडु की या केरल की। सबसे लंबी तटीय रेखा जो है गुजरात की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो बी है यह बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंगक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो दोस्तों आपका कौन सा अंगक होगा, नाभिक ही होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे क्या तो सी सही कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। लाइसोसोम क्या है तो आत्महत्या की थैली है। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष दो थे, एक थे आपके अस्थायी अध्यक्ष और एक थे आपके अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी जो थे यह थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आज के क्लास में 20 प्रश्न करवाए हैं जो एकदम चुने हुए प्रश्न सब थे आपके एग्जामों के लिए। क्लास का सलाह आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा।
ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचे। और आप हमें कमेंट कर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ही सही सही दिया है। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।